नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग धान की खेती के बाद लगने वाले ऐसे 6 से 7 प्रकार की सब्जी के बारे में बात करेंगे, जिसका मांग ठंडा के मौसम में किसान भाइयों बहुत ज़्यादा रहता है। अगर आप ये सब्जी की खेती धान की कटाई के बाद करते हैं, तो आपका आय डबल हो जाएगा। जो इनकम है किसान भाइयों, वो आपका डबल जाएगा। तो किसान भाइयों, आपको बता दें कि धान कटाई के बाद अब बहुत से किसान भाई खेत को खाली छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके पास पानी का जो समस्या है वो बहुत ज़्यादा रहता है। तो वैसे समस्या अगर आपके पास है तो आप भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास पानी का समस्या नहीं है किसान भाइयों, अगर आपके पास पानी का व्यवस्था है, ये आप लोग देख सकते हैं, एक साइड धान है तो दूसरा साइड पूरा नदी बह रहा है। ये पानी का पूरा व्यवस्था है। जब धान हमारा सूख जाएगा, जब खेत खाली हो जाएगा किसान भाइयों, तो हम यही पानी का उपयोग करके इस खेत में सब्जी उगा लेंगे, जिससे कि जो आय है वो डबल हो जाए। एक तो धान से आय निकलेगा और एक आपका सब्जी से निकलेगा। ये जो आप पूरा खेत देख रहे हैं 1 एकड़ से ऊपर है किसान भाइयों, इसमें धान लगा हुआ है। ये जब कट जाएगा तो आप साइड में आप लोग देख सकते हैं, ये पानी का व्यवस्था है, इसी से सिंचाई करके इसमें सब्जी की खेती किया जाएगा। किसान भाइयों, अगर आपके पास पानी का व्यवस्था है तभी आप धान कटाई के बाद सब्जी की फसल लगाएं। तो सबसे पहले आपको धान काट लेना है। ये आप लोग देख सकते हैं पूरा खेत धान से भरा हुआ है। इसकी अभी कटाई होगा कुछ दिन के बाद, क्योंकि अभी इसमें पानी है। तो किसान भाइयों, आपको सब्जी की खेती करने के लिए इस तरीक़ा से पानी को निकाल लेना है। साइड में खेत के जो मेड़ होता है उस पर आपको कटिंग कर देना है। काट करके आपका सारा पानी को निकाल लेना है किसान भाइयों। जब ये पानी कट जाएगा तब धान भी कटेगा। अरे आप लोग देख सकते हैं किस टाइप से सारा पानी को बहा दिया जा रहा है। इसमें मछली भी बहुत होता है किसान भाइयों। आप चाहते हैं तो आप जाली लगाकर पकड़ सकते हैं। साइड में आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से जाली लगाया गया है। इस तरीक़ा से आप लोग व्यवस्था करके मछली भी पकड़ सकते हैं और धान भी उगा सकते हैं, सब्जी भी उगा सकते हैं। तो जब धान पक जाएगा किसान भाइयों, तब आपको कटाई कर लेना है। अभी आप कुछ दिन के बाद यहाँ धान कट जाएगा, उसके बाद इसमें सब्जी बुआई होगा। तो सब्जी के लिए पूरा खेत को सुखा लेना है। धान कटाई के बाद सूख जाएगा पूरा खेत, उसके बाद खेत को 2 से 3 बार इस प्रकार से आपको गहरी जुताई करना है। किसान भाइयों, गहरी जुताई करने का फ़ायदा ये है कि जो मिट्टी है, जो नीचे का जो मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी, वो ऊपर आ जाएगा। और जो ऊपर की जो मिट्टी है जिसे हमारा पौधा खाद को खींच लेता है, वो अंदर चला जाएगा। और जो हवा है किसान भाइयों, जो हवा है और धूप है, वो मिट्टी को अच्छा से पड़ेगा, तो आपका जो मिट्टी है वो ज़्यादा उपजाऊ होगा। तो खेत की जुताई करने के बाद आप इसमें 2 से 3 टन सड़ी हुई गोबर की खाद डाल सकते हैं। आप रासायनिक खाद प्रयोग करना चाहते हैं किसान भाइयों, तो आप जुताई से पहले या फिर जुताई के बाद आप इसमें 15 केजी डीएपी और 15 केजी पोटास को मिला करके आप इसकी बुनाई कर दें। आप जब बुनाई कर देंगे, उसके बाद आपको फिर से गोबर की खाद डाल लेना है। आप 1 ट्रैक्टर गोबर की खाद डाल लें और उसके बाद आप रासायनिक खाद पहले डालना चाहते हैं तो पहले डाल सकते हैं, या फिर आप निराई गुड़ाई करते हैं सब्जी की, उस टाइम डालना चाहते हैं तो आप उस टाइम भी डाल सकते हैं। और आपको पूरा खेत में गोबर को कुछ इस प्रकार से फैला लेना है, जिससे कि सारा खेत में आपका गोबर अच्छा से मिल जाए। इसके बाद आपको जुताई कर लेना है। तो सबसे पहले खेती की बात करें किसान भाइयों, तो आप धान कटाई के बाद सबसे पहले आप लौकी की खेती कर सकते हैं। लौकी की खेती के लिए आपको 1 एकड़ में खर्चा की बात करें तो आपको 8 से 10 हज़ार का खर्चा लगेगा, जिसमें आपका मचान, बांस हो गया और जो लेबर के साथ आपका बीज का खर्चा इसमें शामिल है किसान भाइयों। तो शुरू में आपको 8 से 10 हज़ार लगेगा। और आपका जो बेड है, जो आप मचान बनाएंगे, वो 3 से 4 साल आराम से चल जाएगा। क्योंकि किसान भाइयों, कोई भी लतेदार सब्जी का आप खेती करते हैं तो आपको मचान बनाना पड़ेगा ही पड़ेगा। आपको बांस लगाना पड़ेगा, तार लगाना पड़ेगा, तभी आपका जो लतेदार सब्जी है किसान भाइयों, वो ऊपर की ओर जाएगा। तो किसान भाइयों, अभी धान पक गया है और धान की कटाई के समय हो गया है, तो इसके बाद आप खेत को सुखाकर लौकी की खेती आप आराम से कर सकते हैं। लौकी आपका जब ठंडा में निकलेगा तो 30 से 40 रुपया पर केजी निकलेगा किसान भाई। अगर आप पीस में भी बेच रहे हैं तो 20 से 25 रुपया पीस में जाएगा। अगर आप केजी में बेच रहे हैं तो आपको 30 से 40 रुपया मिलेगा। लौकी की किस्मों की बात करें तो BR BG 65 एक ऐसा किस्म है किसान भाइयों जिसमें उपज बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप इसकी बुआई करते हैं तो आपको अच्छा
फ़ायदा मिलेगा। ये जो किस्म है किसान भाइयों, इसकी जो लंबाई होती है 32 से 35 सेंटीमीटर होता है और जो वज़न होता है एक पीस का किसान भाइयों वो 800 ग्राम होता है और 1 केजी तक का भी होता है। कोई 800 ग्राम 900 ग्राम आराम से हो जाता है। इसकी उपज की बात करें किसान भाइयों तो 1 एकड़ में आपको 1 टन का माल आराम से निकल जाएगा। तो अगला खेती की बात किसान भाइयों, अगर अगेती आलू का आप बुआई करते हैं तो आपका जो आलू है वो टाइम से पहले निकल जाएगा। आपका आलू को पाला नहीं लगेगा किसान भाइयों, जिससे कि आपका आलू जो मार्केट में उतरेगा तो गलेगा नहीं। किसान भाइयों आपको बता दें कि अगेती जो फसल होता है ये धान कटाई के बाद आपको तुरंत बुआई कर देना है खेत सूखने के बाद। तो इसकी जो किस्मों की बात करें तो बहुत ज़्यादा किस्म है, जैसे कुफरी सुंदरी हो गया, कुफरी गुलाबी हो गया, कुफरी चंद्रमुखी हो गया। ऐसे आप बहुत सारे किस्म हैं, आप कोई भी किस्म का चुनाव कर सकते हैं। अगर आप सफ़ेद आलू लगा रहे हैं तो सफ़ेद के साथ लाल आलू भी मिक्स कर लें, क्योंकि जब मार्केट में आपका आलू उतरेगा तब अच्छा इसका मांग रहता है किसान भाइयों। तो अगला खेती की बात करें तो आप मटर की बुआई कर सकते हैं। धान कटाई के बाद आप मटर की बुआई अगेती मटर की बुआई करते हैं तो आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा। अगेती मटर की किस्मों की बात करें तो एक आज़ाद मटर है, नंदिनी है, उदय है, काशी है, जैसे किस्म है आप कोई भी किस्म ले सकते हैं। और किसान भाई आपको बता दें कि ये जितने भी किस्म है मटर की वो मात्र 50 से 60 दिन में ही तैयार हो जाता है। तो आपके पास सिंचाई का कम व्यवस्था है तो आप मटर लगा सकते हैं, क्योंकि यह मात्र 2 महीना में आपको अच्छा मुनाफा देगा। मटर की बुआई की बात करें तो आपको 1 एकड़ के हिसाब से आपको गोबर खाद डाल देना है, उसके बाद ही आपको रासायनिक खाद का प्रयोग करना है। तो अगला खेती की बात करें किसान भाइयों तो आप प्याज की खेती कर सकते हैं या फिर आप प्याज की नर्सरी लगा सकते हैं। किसान भाइयों आप धान कटाई के बाद नर्सरी लगा रहे हैं, आपको 20 से 25 दिन में आपको रोपाई के लिए आपका प्याज तैयार हो जाएगा। अगला खेती की बात करें किसान भाइयों तो आप लहसुन की कलियां की आप बुआई करें तो आपको अच्छा फायदा होगा, क्योंकि धान कटाई के बाद आपको लहसुन की बुआई करते हैं तो आपका जो लहसुन का साइज है किसान भाइयों वो कुछ इस तरीका से बड़ा साइज में होता है। तो अगला खेती की बात करें तो आप गोभी वर्ग की सब्जी ले सकते हैं, जिसमें आप ब्रोकली ले सकते हैं, फूलगोभी ले सकते हैं, बंद गोभी ले सकते हैं। ये तीनों में से आप कोई भी गोभी वर्ग का जो सब्जी है उसका आप नर्सरी कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास नर्सरी उपलब्ध है किसान भाइयों तो आप इसकी बुआई कर सकते हैं। किसान भाइयों आपको बता दें कि अभी आप गोभी की नर्सरी या फिर बुआई करते हैं तो आपका गोभी ठंडा में निकलेगा। उस टाइम गोभी का बहुत ज़्यादा रेट मिलता है और मांग भी बहुत ज़्यादा रहता है। ये था किसान भाइयों धान कटाई के बाद लगने वाले सब्जी की जानकारी। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप हमारे YouTube चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। किसान भाइयों हम खेती से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी इसी चैनल में अपलोड करते हैं। तो मिलते हैं किसान भाइयों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।